नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2 दिन पहले अमरावती जिले के दौरे पर आए राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहब थोरात के साथ हुई कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में कांग्रेस के अमरावती ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने आरोप लगाया था कि महाविकास आघाड़ी में शामिल रहने के बावजूद जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा कांग्रेस विरोधी भूमिका अपनाई जाती है। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के की पत्नी तथा अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के भी सम्मेलन में उपस्थित थी। वहीं अब राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने राज्य के उप मुख्यमंत्री व राकापा नेता अजित पवार पर एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि अजित पवार उन्हें यानी कांग्रेस के कोटे से मंत्री रहने वालों का साथ नहीं देते। मंत्री यशोमती ठाकुर के मुताबिक विगत अनेक वर्षों से बाल संगोपन के काम हेतु 450 रुपए मिला करते थे, जिसे बढ़ाकर 1125 रुपए किया गया, किंतु इस रकम को बढ़ाकर 2500 रुपए किए जाने का प्रस्ताव उन्होंने मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री को भेजा है, किंतु उप मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त मंत्री रहने वाले अजित पवार द्वारा इसमें उन्हें साथ नहीं दिया जा रहा। अतः राज्य के राजस्व मंत्री व कांग्रेस नेता बालासाहब थोरात ने इसमें उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए राकाबा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मंत्री यशोमती ठाकुर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, अतः उनकी बात का गलत अर्थ न निकाला जाए। सुप्रिया सुले ने कहा कि इससे पहले बाल संगोपन निधि के लिए वित्त मंत्री अजित पवार व महाविकास आघाड़ी सरकार ने तुरंत निधि जारी की थी और आगे भी पैसों की जरूरत पड़ने पर निधि जारी की जाएगी। साथ ही मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में विचार भी किया जाएगा। जिले के आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में स्वास्थ्य सहित तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमेशा ही काफी बवाल मचा रहता है। वहीं अब एक साथ 2 मामले उजागर हुए हैं। इसके मुताबिक चिखलदरा तहसील के चूरनी गांव में महज 3 दिन की आयु वाले बच्चे सहित 3 माह पहले एक बच्चे को जन्म देने वाली नवप्रसूता महिला की मौत हुई है, जिससे चूरनी गाँव सहित चिखलदरा तहसील और मेलघाट में जमकर हंगामा मचा हुआ है। जिसके बाद स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा आनंद फानन में वर्षा नवघरे नामक एक नर्स को निलंबित किया गया। पता चला है कि महज 3 दिन की आयु वाले एक नवजात बच्चे की तबीयत बिगड़ने पर उसे चूरनी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार को तड़के उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई। लेकिन इस समय ड्यूटी पर कोई भी स्वास्थ्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद नहीं थे। इस दौरान बच्चे के माता पिता लगातार दौड़भाग करते रहे। पश्चात सुबह 7 बजे स्वास्थ्य अधिकारी ने यहां पहुंचकर बच्चे को देखा, लेकिन तब तक बच्चे की धड़कन बंद हो चुकी थी। जिसके बाद बच्चे के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक शव स्वीकार नहीं करने की भूमिका अपनाई। वहीं इससे 3 दिन पहले चूरनी के इसी स्वास्थ्य केंद्र में 3 माह की नवप्रसूता महिला की भी मौत हुई थी, ऐसी जानकारी भी सामने आई है, जिससे स्वास्थ्य महकमा इस समय आरोपों के कटघरे में घिरता दिखाई दे रहा है। विगत 19 अगस्त की सुबह करीब 6:30 बजे राजापेट पुलिस स्टेशन के हवालात में बंद सागर ठाकरे नामक युवक ने अपनी शर्ट से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई। सीआईडी ने अपनी जांच के दौरान पाया कि लॉकअप की भीतरी दीवार पर जगह जगह कुछ लिखा हुआ है और कुछ चित्र बने हुए हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह लिखावट और चित्र सागर ठाकरे के ही हैं अथवा नहीं। ऐसे में सीआईडी द्वारा अब राजापेट थाने के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, जिसमें लॉकअप के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह जानकारी देने के साथ ही सीआईडी की उपाधीक्षक दीप्ति ब्राह्मणे ने बताया कि राजापेट सहित फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के सीसीटीवी फुटेज भी सीआईडी द्वारा जब्त किए गए हैं, जिन्हें जांच हेतु फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। वहीं घटना वाले दिन ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस अधिकारी सहित 3 पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल भी सीआईडी द्वारा जब्त किए गए हैं। जिले के परतवाड़ा शहर स्थित छोटा बाजार परिसर निवासी रोहित चौरसिया के यहां पर विगत 20 अगस्त को मध्य प्रदेश के सिवनी से एक कृष्ण प्रतिमा लाई गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह कृष्ण प्रतिमा माखन खाती है। साथ ही जब भक्तों द्वारा इसके दर्शन किए जाते हैं तो प्रतिमा के मुखमंडल पर एक मुस्कुराहट भी देखी जाती है। यह खबर मिलते ही परतवाड़ा के छोटा बाजार में कृष्ण प्रेमियों का जबरदस्त तांता लगा हुआ है और चौरसिया परिवार का घर इस समय तीर्थ स्थल बन चुका है। चौरसिया परिवार के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने इस प्रतिमा को पहली बार गोंदिया में देखा था, तब उन्हें इसके चमत्कारों के बारे में पता चला। पश्चात उन्होंने इसे पूजन एवं भजन कीर्तन हेतु सिवनी से परतवाड़ा लाया और विगत 20 अगस्त को इस प्रतिमा का अभिषेक व अनुष्ठान करने के साथ ही यह प्रतिमा अपने घर में स्थापित की, जहां पर अब तक सैकड़ों कृष्ण प्रेमी भाविक इस कृष्ण प्रतिमा को अपने हाथों से माखन मिश्री खिला चुके हैं। मजे की बात यह है कि कृष्ण प्रतिमा के ओठों पर माखन लगाते ही वो माखन गायब हो जाता है। ऐसे में लोगों में इस प्रतिमा को लेकर काफी उत्सुकता देखी जा रही है। चांदूर बाजार में ग्राम पंचायत कर्मचारी यूनियन के राज्य स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि लोकतंत्र में ग्राम विकास के लिहाज से संसद की तुलना में ग्राम पंचायत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और ग्राम पंचायतों का कामकाज सुचारू रखने में ग्राम पंचायत कर्मचारियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में आगामी 3 माह के भीतर ग्राम पंचायत कर्मचारियों का महामंडल स्थापित करते हुए सभी कर्मचारियों की प्रलंबित मांगों व मसलों को हल किया जाएगा।
प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक तथा राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने दिव्यांग बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस समय शहर सहित जिले की अनेक दिव्यांग महिलाएं व युवतियां उपस्थित थी, जिन्होंने राज्य मंत्री बच्चू कडू के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर पर राज्य मंत्री बच्चू कडू ने हमेशा ही अपनी सभी बहनों की हितों की रक्षा करने का अभिवचन दिया। था ना? नहीं थोड़ा सा नहीं बस नहीं होती थी। युवा स्वाभिमान पार्टी के संस्थापक तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा को अमरावती शहर सहित जिले की सैकड़ों महिलाओं ने रक्षाबंधन के पर्व पर बड़े प्रेम पूर्वक राखी बांधी। इस हेतु युवा स्वाभिमान पार्टी के राजापेट परिसर स्थित मुख्य कार्यालय में रक्षाबंधन का पर्व आयोजित किया गया था, जिसमें युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला पदाधिकारियों सहित शहर व जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आई विभिन्न आयु वर्ग की महिलाओं व युवतियों ने विधायक रवि राणा को अलग अलग आकार प्रकार की रंग बिरंगी राखियां बांधी। साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी राखी बांधी गई। इस समय विधायक रवि राणा ने कहा कि युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से रक्षाबंधन का यह पर्व विगत अनेक वर्षों से आयोजित किया जाता रहा है और वे अपनी सभी बहनों एवं मातृशक्तियों की सुरक्षा व भलाई हेतु पूरी तरह से कृतसंकल्प हैं। ज्या बहिणीसारखं नेहमी माझ्यावर एक आपुलकीन आशीर्वाद माझ्यासोबत आशीर्वाद देतात, अशा सगळ्या महिलांनी राखी बांधून पूर्ण मला जी ताकद निर्माण होते, त्या ताकदीतून गोरगरिबांची, सर्व महिलांची, मातृशक्तींची सुरक्षा करण्यासाठी, त्यांना मदत करण्यासाठी, त्यांच्यासोबत उभं राहण्यासाठी एक भाऊ म्हणून सदैव मला ही शक्ती त्यांच्याकडे मिळत राहते। आणि याच बंधनाला जोपासून आज रक्षाबंधनचा प्रोग्राम युवा स्वाभिमान पार्टी कार्यालयामध्ये सामूहिक रक्षाबंधन हजारो महिलांच्या उपस्थितीमध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये होत आहे। आणि राखी कमळाची असो की अजून कशाची असो, राखी ही आहे आणि राखी आणि बहिणीचा आणि भावाचा जो बंधन आहे, जो रिश्ता आहे, तो अत्यंत महत्त्वपूर्ण संबंध आहे। त्या संबंधाला जोपासण्यासाठी प्रत्येक भावानी, प्रत्येकाने महिलाचं रक्षण केलं पाहिजे, त्यांना सुरक्षित ठेवलं पाहिजे। आणि जे की महिलांना अन्याय होत आहे त्या महिलांसाठी प्रत्येक भावानी उभं राहून त्या महिलांची संरक्षण करून रक्षण केलं पाहिजे। हा राखीचा एक सर्वात मोठा धर्म आहे। कोविड संक्रमण काल के दौरान स्थानीय मध्यवर्ती बस स्थानक पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा दिखाई देता था और अनलॉक के दौरान बसों की आवाजाही शुरू होने के बावजूद यात्री संख्या काफी कम दिखाई देती थी। लेकिन लंबे समय बाद रविवार को बस स्थानक परिसर में अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई दी। चूंकि रविवार को रक्षाबंधन का पर्व था, ऐसे में आसपास के शहरों में रहने वाले अपने भाई बहनों से मुलाकात करने हेतु लोगों ने बड़े पैमाने पर सरकारी बसों से यात्रा की। शहर के प्रथम नागरिक व महापौर चेतन गावंडे ने विगत दिनों भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल से मुंबई स्थित पार्टी कार्यालय में भेंट की। इस समय मनपा एवं आगामी चुनाव से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए महापौर चेतन गावंडे ने पार्टी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को विगत दिनों मनपा आम सभा में युवा स्वाभिमान पदाधिकारियों द्वारा मचाए गए हंगामे के बारे में भी जानकारी दी, जिस पर पाटिल का कहना रहा कि फिलहाल ऐसी बातों पर ध्यान देने की बजाय आगामी चुनाव की पूरी ताकत से तैयारियां की जाएं। पीडीएमसी प्रभाग के राहटगांव स्थित तंत्र निकेतन कॉलोनी में विगत 20 वर्षों से रास्तों का अभाव था, जिसके लिए क्षेत्र की पार्षद तथा भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव सुरेखा लुंगारे सतत प्रयासरत थी। रविवार को इस क्षेत्र के अंतर्गत रास्तों के निर्माण का भूमि पूजन करते हुए शुभारंभ किया गया, जिसके लिए क्षेत्रवासियों द्वारा पार्षद लुंगारे के प्रति आभार ज्ञापित किया गया है। महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की ओर से रविवार की दोपहर 1 से 4 बजे तक कृषि उत्पन्न बाजार समिति में विभागीय सहकार परिषद का आयोजन किया गया। संजय मंगले की अध्यक्षता में आयोजित इस परिषद का उद्घाटन मंडी सभापति अशोक दहीकर ने किया। इस समय किसान सभा के महासचिव नामदेव गावड़े व भाकपा के प्रदेश सचिव तुकाराम भस्मे उपस्थित थे। परिषद में किसानों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। सामाजिक राजकीय क्षेत्रामध्ये आम्ही पाहतोय, मी टीका करत नाही, पण जे आपल्या जनतेशी नाळ जोडून ठेवतात, शेतकऱ्याचं काही म्हणणं ऐकून घेण्याचा आपल्या परीने किमान प्रयत्न केला जातो, ही माणसं समाजाच्या पटलावर अग्रक्रमानं प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये दिसत नाही, पण ती माणसं आपण सर्वांनी केलेली त्याच्यातले अशोकराव दहीकर आहेत। या कार्यक्रमाचे जे काही स्वागताध्यक्ष हा सर्व क्षेत्रातल्या माणसांना सर्वतोपरी मदत करण्याचा एक भूमिका ठेवणारा आणि सर्व प्रकारच्या क्षेत्राला संघटित होण्याचा जे प्रयत्न करतात त्याच्यापैकी
आज अमरावती जिले में 6 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 4 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,640 पर जा पहुंची है, जिनमें से अब तक कुल 95,031 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। राहत व सौभाग्य वाली बात यह भी रही कि रविवार को भी अमरावती जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 47 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 17 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 30 नागरिकों का समावेश है, जिनमें से इस समय 6 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 26 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1,624 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से 0.37% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.34% पर स्थिर है। साथ ही रविवार को समूचे संभाग में 11 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 2, वाशिम के 3 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा रविवार को संभाग में 11 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, बुल्ढाना के 3 व वाशिम के 3 नागरिक शामिल हैं। अकोला विभागीय स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को स्वास्थ्य संचालक कार्यालय की ओर से रविवार को कोवैक्सीन के 53,000 डोज का नया स्टॉक प्राप्त हुआ, जिसमें से 15,000 डोज अमरावती जिले के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं अकोला को 6,000, बुल्ढाना को 11,000, वाशिम को 7,000 तथा यवतमाल को 14,000 डोज का स्टॉक उपलब्ध कराया गया है। विगत कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते जिले के सभी छोटे बड़े व मध्यम बांधों में अच्छा खासा जल संग्रहण हो चुका है और बांधों का जल स्तर बढ़ने लगा है। जिले के सबसे बड़े अपरवर्दा बांध में 67.45% जल संग्रहण है। वहीं मध्यम प्रकल्पों के तहत शाहनूर में 74%, चंद्रभागा में 79%, पूर्णा में 72%, सापन में 74% तथा पांडरी में 10% जल संग्रहण हो चुका है। इसमें से पूर्णा प्रकल्प के 2 दरवाजों को 5 सेंटीमीटर तक खोलकर प्रति सेकंड 7.75 10 लाख घन मीटर पानी छोड़ा जा रहा है। जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन ने एक ही स्थान पर कार्यकाल पूर्ण करने वाले पुलिस कर्मचारियों के तबादले की सूची जारी की है, जिसमें 609 पुलिस कर्मचारियों का तबादला किया गया है। 2 दिन पूर्व ही ग्रामीण पुलिस महकमे के पीआई, एपीआई व पीएसआई स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ था। वहीं अब ग्रामीण पुलिस द्वारा कर्मचारियों के तबादले भी किए गए हैं। गोंदिया शहर निवासी एनसीसी गैरेज मालिक अशोक कौशिक शनिवार की सुबह हमेशा की तरह अपने घर से मॉर्निंग वॉक करने के लिए बाहर निकले। इस समय 3 लोग उन पर नजर रखे हुए थे और मौके का फायदा उठाते हुए उनकी गर्दन पर बंदूक रखकर गोली चलाई गई, जिससे अशोक कौशिक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी बंदूक को मौके पर ही फेंक कर फरार हो गए, किंतु गोंदिया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपियों के नाम सतीश बनकर, पिंटू शर्मा व दीपक भुते बताए गए हैं। हत्याकांड की वजह फिलहाल सामने नहीं आई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।